हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे गणित। आज हम देखेंगे 9, 10 और 11, 12 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे बीपीएससी में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। और जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर देख लीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और सब्जेक्ट में एसएसटी और जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। तो आप लोग जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का देखेंगे हम केवल जोलॉजी के ही क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम केवल जोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने कैटालाइजिंग में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा उत्तरदायी पदार्थ होता है? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, एंजाइम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोग तो सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत विकसित होते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, लीवर होता है। यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सारे क्वेश्चन हल कीजिएगा। अगला है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पे जमा होती है, किस रूप में? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त का उत्सर्जन होता है। तो पित्त का उत्सर्जन कैसे होता है? पहला है अग्नाशय द्वारा, और दूसरा है यकृत द्वारा, तीसरा है तिल्ली द्वारा, और चौथा है उदर द्वारा। जी, तो यकृत द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा, लीवर के द्वारा, ठीक है। और जमा कहाँ होगा? पित्त में, ठीक है ना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्ताशय में संचय होता है। पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है? बाल ग्लैडर में उपस्थित होता है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को पता होता होगा। अगला देखेंगे, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन जो होता है किसकी दीवार द्वारा अवशोषित होता है? तो वक्कल कैविटी के द्वारा, जठर की इलियम की गुदा, तो इलियम के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलियम के द्वारा, ठीक है। और अगला है, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है? तो पैंक्रियाज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम जो है वो लाइपेज का स्रोत है, गुर्दा की, अग्नाशय की, हृदय की, यकृत। तो यहाँ पे आपका अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। 22 बी वाला नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए, आई थिंक कड़वा कहाँ पे होगा? तो पीछे का भाग जो होता है वहाँ पे कड़वे स्वाद का यहाँ पे अनुभव होता है, ठीक है, फील आता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आपका पहला है थॉरोक्सिन, दूसरा है इंसुलिन, और तीसरा है गैलानिन, और चौथा है गैस्ट्रिन। तो यहाँ पे इंसुलिन होगा आपका। आपको पता ही रहा होगा, यहाँ पे हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है वो इंसुलिन होता है, ठीक है, जो कि शुगर लेवल में लाता है, कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे इंसुलिन लिया जाता है। अगला देखेंगे, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो इसमें से आपका पहला है ग्लूकोज का अपघटन, दूसरा है क्रेब्स चक्र, तीसरा है अंतिम श्वास श्रृंखला, और चौथा है जल अपघटन। तो जो है इसमें से आपका कौन सा होगा? एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होगा? तो वो होगा आपका क्रेब्स चक्र हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो कैसे हो जाता है निश्वासन के समय? समतलाकार होता है कि गुंबदाकार होता है? बी में है अभिलंबीय की तिर्यक। तो यहाँ पे गुंबदाकार हो जाएगा, आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो खून की जो प्यूरिफिकेशन होता है उसकी प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं, तो हीमोलिसिस कहते हैं कि डायलिसिस की ऑस्मोसिस पैरालिसिस, तो उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो वृक्क से प्रति मिनट कितने औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है, तो कौन सा होता है, तो वो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस में होता है। अगला है आपका शरीर का तापक्रम जो होता है वो नियंत्रित करता है थैलेमस को, कि हाइपोथैलेमस, कि मेडुला, कि सेरेबुलम, तो हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है ना, आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। ठीक है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है, ए होगा कि ए बी होगा कि ओ होगा कि बी होगा, क्या होगा, तो ओ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये सभी को रक्त अपना दे सकते हैं ओ ग्रुप वाले। अगला देखेंगे निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, बी की ओ, और तीसरे में है ए, चौथे में है ए बी, तो कौन सा होगा आपका, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। और मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, पहले में है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना और चौथा है लोहा, तो कौन सी धातु पाई जाती है मायोग्लोबिन में, तो लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो कुल कितना परिमाप होता है, 5 से 6 लीटर, कि 3 से 4 लीटर होता है, तो वो 3 से 4 लीटर होता है। ठीक है ना, स्वस्थ मनुष्य में रक्त। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, तो कौन संक्रमण से रक्षा करता है, WBC, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, WBC हो जाएगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, पहला है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा है बैक्टीरिया का विनाश, तो हीमोग्लोबिन का कार्य ही होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, तो रक्त के संचलन में कौन मदद करता है, लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा है एरिथ्रोसाइट, तो लिम्फोसाइट होगा आपका। ठीक है, रक्त के संचलन में लिम्फोसाइट मदद करता है, तो यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो कहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, किस सरंध्री होती है, तीसरा है ठोस होती है, चौथा है कीलक होती है, तो कैसी होती है हड्डी मनुष्य के शरीर के पैर की, तो खोखली होती है, पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, पहले में है 8, दूसरा है 30, तीसरा है 32, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती है, इसमें है नहीं ऑप्शन में, इसलिए कोई भी नहीं होगा। अगला देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है, प्रमस्तिष्क में, कैनु मस्तिष्क में, कि कशेरु रज्जु में, तो कशेरु रज्जु में होता है, तो इसका आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कशेरु रज्जु हो जाएगा। अगला देखेंगे, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं, तो कशेरु रज्जु में से जो है कितनी जोड़ियां निकलेंगी तंत्रिका, 31 जोड़ी, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 31 हो जाएगा, मतलब 62 होता है। अगला रहेगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा है एड्रेनालिन, तीसरा है थायरॉक्सिन, चौथा है इंसुलिन, तो किस में आयोडीन मिली होती है, और पांचवें में है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। अगला देखेंगे हड्डियों, ये वाला आपका क्वेश्चन हो चुका था, यहाँ पे 206 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसके आगे था आपका यहाँ पे क्वेश्चन।
इसमें भी आपका कशेरुरज्जु में हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो कशेरुरज्जु में होगा। और अगला है आपका, कशेरुरज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं, तो 31 जोड़ी, मतलब कि डबल करेंगे यहाँ पे 62 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आयोडीन किस, यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, पहला है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और चौथे है इंसुलिन। तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है इनवर्टेज की इंसुलिन, तो जो इंसुलिन होता है वो हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मोन एंजाइम। और इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, तो इसका भी आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मतलब उपापचय मेटाबॉलिज्म तंत्रिका करता है, आई थिंक सॉरी यहाँ पे तंत्रिका मैंने बोल दिया, यहाँ पे नियंत्रित होगा, सॉरी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जो इंसुलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इसलिए तो डायबिटीज में इंसुलिन लेते हैं सब लोग, ठीक है, इस कारण। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो होता है वो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करता है, तो एड्रेनलिन होगा, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन के ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अगला देखेंगे मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है, जोड़े में मौजूद रहती है, जोड़े में कौन सी होगी, यहाँ पे अधिवृक्क होगा कि यकृत की अग्नाशय की पिनियल, कौन सा होगा कि जो कि जोड़े में मौजूद होती है, वो अधिवृक्क हो जाएगा। अगला है आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होती है किसके कमी के कारण हो जाती है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है महिला सेक्स हार्मोन है, महिला का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है कि एंड्रोजन की इंसुलिन, ये ऑक्सीटोसिन, तो एस्ट्रोजन होता है। अगला देखेंगे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, अनुकूलन, ठीक है। तो इसका जो है आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा। अगला देखेंगे आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, क्रो-मग्न मानुस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, उत्परिवर्तन के हासिल किए गए गुण की प्राकृतिक वर्ण की लैंगिक जनन, तो प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा, आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास का कारण और क्या है, फॉसिल पदार्थ जीने के लिए संघर्ष की पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन के वंशानुगति इनहेरिटेंस, क्या होगा, तो जीने के लिए संघर्ष हो जाएगा, इसे यही विकास का कारण है, ठीक है। अगला देखेंगे वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग, जीवन का उद्गम कब से हुआ है लगभग, तो ये डेट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग 35 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, न्यूटन ने, आइंस्टीन की, लैमार्क, तो लैमार्क ने समझाया था। यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, तो किसमें अवशोषी अंग नहीं होते हैं, तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, तो इसमें से जो है आपका सामने वाले चपटे दांत कृंतक हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा, कृंतक, ठीक है। अगला है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो वो डार्विन ने लिखी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। अगला है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, पहला है जीन के सम्मिश्रण वेल्डिंग से, दूसरा है क्रोमोसोम में बदलाव से, तीसरा है जीन के मिश्रण सफलिंग से, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो पहला वाला सही हो जाएगा आपका जीन के सम्मिश्रण वेल्डिंग से, और क्रोमोसोम से भी हो सकता है, और जीन के मिश्रण से भी होता है, तो इस कारण यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है। तो कौन से विटामिन जो है वो खून के जमने में आवश्यक होती है, तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही ई होगा, विटामिन के हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। मतलब खून का थक्का बनने से कमी के, तो यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो जो है थक्का धीरे धीरे बनेगा, नहीं बनता है। ठीक है, अगला है, निम्न से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो कौन से विटामिन जो है वो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, किस वनस्पति, ठीक है, विटामिन के हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिट गया है। अगला है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होगी, चना में होगा कि मटर में कि सोयाबीन की अरहर में। तो सोयाबीन में होना चाहिए, तो सोयाबीन में ही होगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। प्रोटीन तो इसमें सब में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है प्रोटीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, पता होगा आपको। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक। ठीक है, अगला देखेंगे, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन सी होगा आपका। ठीक है, सिट्रस फलों में, खट्टे फलों में पाए जाते हैं कौन से विटामिन, विटामिन सी पाए जाते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला देख लेंगे, अगला है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से कौन सी रोग होगी, तो स्कर्वी हो जाएगा आपका। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कर्वी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट होता है किसमें, विटामिन बी 12 में पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन बी 12 किस में पाया जाता है, कोबाल्ट में। घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी 12 हो जाएगा, फिर से वही ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रख लीजिएगा। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, या पूछा जाए कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो भी आपको विटामिन बी 12 हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। तो कौन सा युग यहाँ पे है जो कि सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेल नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। आई थिंक विटामिन के अल्फा नहीं होगा, संतरा भी नहीं होगा, विटामिन बी में विटामिन डी, कांड यकृत तेल, तो इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा, एक भी सुमेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पांचवा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं। आर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं, तो किसे कहेंगे, कौन से विटामिन को आर्गो कैल्सीफेराल। तो इसमें से आपका पहला है विटामिन बी 2, दूसरा है विटामिन बी 3। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से कौन सा होगा, पहला ताजी सब्जियां, दूसरा है घी, तीसरा है मांस, और चौथा है अंडे का पीला भाग। तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडे का पीला भाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से भी यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन है इस टाइप का। तो पहला है रेटिनाल जेरोफेथैल्मिया, यही वाला सुमेलित नहीं है। टेकोफेराल वेरी वेरी, ये सम्मिलित नहीं है। और साइनो को बायलामीन सॉरी रक्त अल्पता हो जाएगा इसमें। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग में किया जाता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के। अगला देखेंगे, विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए किस में उपलब्ध होगा, आलू से में से कि टमाटर से कि गाजर से। तो गाजर से हो जाएगा आपका विटामिन ए, जो है गाजर से हो जाएगा। और पालक में कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, और भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो दूसरा है इसमें से वसा हो जाएगा आपका, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो चावल है। आपका यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा। तो ट्राइग्लिसराइड में आपका वसा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दूध किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत है तो पहला है कैल्शियम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका विटामिन सी हो जाएगा, आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो फलियां जो है वो पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कि प्रोटीन, की तेल, की स्टार्च, क्या पाया जाता है, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, शक्करों में सबसे मीठी है। तो शक्करों में सबसे मीठी क्या होती है, तो वो फ्रैक्टोज होगा। ठीक है, फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है। अगला देखिए कि शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। पहला है एमिलोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो माल्टोज हो जाएगा आपका यहाँ पे, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। अगला रखेंगे, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है, तो इसमें भी हो जाएगा फ्रैक्टोज। तो आपके सारे जियोलॉजी के क्वेश्चन थे, अभी बचे हुए हैं, तो हम उसको कल दूसरी क्लास में कराएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, इसके आगे हम कल देखेंगे। और जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, जो क्लासेस फिजिक्स के भी हो चुके हैं, केमिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।